औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस 8 क्वेश्चन नंबर 1.5 उसका वन पार्ट है पेज नंबर 16 पे। रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं और इफेक्टर्स क्या हैं इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो है वो जो कि हमारा उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन है और न्यूरॉन्स जो हैं वो उसका सेल जो है वो है जो कि हमारी जो है वो हराम जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी में वो भी उसी का एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। उसमें से जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो उसके सेल्स और उसकी जो है वो टिश्यूज़ पूरे जिस्म में फैले हुए हैं। जो जिस्म में कोई भी अमल होता है तो वो ब्रेन को जो है उसका मैसेज आता है। ब्रेन फिर उसके अकॉर्डिंगली ग्लैंड्स को या जो है वो मसल्स को ऑर्डर करता है कि उसने स्ट्रेच करना है या जो है वो कोई भूख के लिए कोई हार्मोन्स पैदा करना है या खौफ का हार्मोन्स पैदा करना है। तो रिसेप्टर्स उसमें से जो है वो हमने जो है वो उसको पहले बताना है द स्पेशल ऑर्गन टिश्यूज़। ऐसे ऑर्गन टिश्यूज़ या सेल्स चाहे सेल्स हों विच डिटेक्ट जो शनाख्त करते हैं स्टिमुलाई। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गर्म हमारा हाथ गर्म पे लगा तो हमें पता चला कि ये गर्म है ठंडा है, हमें भूख लगी या नहीं लगी। ये जो चीज़ें हैं ये इसे हम जो है वो स्टिमुली कहते हैं। जो स्टिमुलाई हॉट या कोल्ड वो जो चीज़ महसूस करने वाले ऑर्गन्स हैं चाहे वो स्किन है या कुछ उसमें आगे जो उसके टिश्यूज़ हैं आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स ये मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको ये सारा समझ भी आ जाएगा। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो मोटर न्यूरॉन्स हैं मोटर से साफ पता चला कि वो न्यूरॉन्स जिन्होंने कोई हरकत का जो है वो ऑर्डर देना है या कोई उन्होंने कुछ करने के लिए कहना है विच रिस्पॉन्सेज वो बॉडी उस पर फिर रिस्पॉन्ड करती है। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। ऐसे जो है वो पार्ट्स इफेक्टर्स कहलाते हैं। ये इफेक्टर्स आमतौर पे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। जो मूवमेंट सारी है वो मसल से होगी और जो है वो जो गमी खुशी खौफ या जो है वो कोई और जो है भूख प्यास वो सारी ग्लैंड की वजह से होगी इन द बॉडी। ये जो ग्लैंड्स या मसल्स हैं ये बेसिकली आर इफेक्टर्स। ये आपका इस सवाल का जवाब है जो कि क्वेश्चन नंबर 1.5 का ये मैंने ख़ास तौर पर टिक किया वन पार्ट है। फिर दूसरा एक सवाल है इसी का 1.5 यही सवाल है पेज नंबर ज़ाहिर है फिर यही होगा लेकिन इसका पार्ट 3 है कि वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस को जो है वो हमने उसमें फ़र्क करना है। तो मैंने इसका आंसर समझाने से पहले आपको बता दूं कि उस पेज नंबर 7 पे सेम हेडिंग्स आप पढ़ेंगे। वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस के नाम से जो है वो सेम हेडिंग है। वो दोनों उसके आंसर्स हैं। इसकी सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कुछ एक्शंस हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मसलन मैं जो है वो बोल रहा हूँ स्पीकिंग, हम चल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, रनिंग वॉकिंग, हम लिख सकते हैं। ये हमारी मर्ज़ी के एक्शंस हैं। लेकिन कुछ हमारी मर्ज़ी के एक्शंस नहीं होते लेकिन वो हो रहे होते हैं। मसलन हार्ट का धड़कना, हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो काम हर वक्त करता रहता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो काम करते रहते हैं, इंटेस्टाइन जो है वो काम करती रहती है। इसी वजह से अचानक बाज़ औक़ात जो है वो किसी चीज़ को हाथ छू जाए या जो है वो कोई आँख अचानक झपक जाए जो हमारी मर्ज़ी में नहीं है तो वो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। तो इन दोनों के हेडिंग से जो है वो पेज नंबर 7 पे जवाब मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक जो है वो सवाल आपको दिया क्वेश्चन नंबर 1.11a। ये जो है वो सवाल इसी के नीचे मौजूद है रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से। कि सवाल को देखिए 1.1 ये दो सवाल अलग हैं। ये पार्ट जो है वो ये यहाँ पे मैंने पेज मेंशन नहीं किया, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.11 पार्ट ए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है मैंने इसको समझाया है। पहले मैं आपको इसका बता दूं इसका कि बाज़ औक़ात ऐसे एक्शन होते हैं जिसमें जो है वो पूरी तौर पे हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। स्पाइनल कॉर्ड एक जो है वो आर्क होती है उसी में सारा काम मुकम्मल हो जाता है। मसलन हमारा हम जो है वो कहीं और तरफ देख रहे हैं, हमारा हाथ अचानक किसी गर्म चीज़ को टच हुआ, अपने आप पीछे हो गया। आँख में कोई कीड़ा मकोड़ा आके लगा, आँख अपने आप ब्लिंक कर गई। तो उसको वो रिफ्लेक्सेस हैं
वो जो ऐसा एक्शन जिसमें जो है वो सोचने समझने का जो है वो टाइम ना मिले, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। उसमें एक आर्क होती है पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। सबसे पहले जो है वो अगर हाथ है उसकी उंगली के आगे जो है वो पेन के रिसेप्टर्स जो है वो लगे हुए हैं। वो वहाँ पे कोई हॉट या कोल्ड का जो है वो अचानक एहसास हुआ, उसने जो है वो फ़ौरन एक आर्क के ज़रिए पैगाम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन को पहुंचाया। इंटर न्यूरॉन ने ऑर्डर दिया कि ये मसल जो है वो खिंच जाए, तो वो अमल जो है वो हो गया, या आंख ब्लिंक बंद हो जाए ताकि आंख में कोई चीज़ ना चली जाए। तो इस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कहते हैं। ये जो आपको ये आग नज़र आ रही है, ये सेंसरी जो है वो न्यूरॉन है जिसने ये पूरा काम किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.11 है। इसके बाद एक और आपको जो है सवाल इसमें मैं दे रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ न्यूरॉन से रिलेटेड दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1.12 पेज नंबर 17, पार्ट ए, आइडेंटिफाई एंड लेबलिंग करनी है डायग्राम को। वो एक डायग्राम बनी हुई है। ये जो है वो एक न्यूरॉन जो है वो उसका आप जो कह लें कि एक पूरा जो है वो स्केच दिया हुआ है। यहाँ पे ये सेल बॉडी है, ये भी सेल बॉडी है जिसके अंदर जो है वो ये उसका न्यूक्लियस है। ये जो है ये आप देख रहे हैं ये एक्सन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि जो है वो उस जो भी आप चीज़ सेंस करते हैं उसको जो है वो लेके जाता है। और फिर जो है वो ये एक्सन है, ये इंटर न्यूरॉन है जो आगे जो है वो उस चीज़ को, ये एंड पे जो है वो डेंड्राइट्स हैं जो मज़ीद शाखें जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उसके एंड तक जो है वो जाते हैं बारीक होके बिल्कुल जो है वो ये सेल्स भी हो सकते हैं, या फिर जो है वो इसमें कोई टिश्यूज़ या जिसे बाफ्ट कहते हैं वो भी हो सकती हैं। ये सेल बॉडी है। ये मोटर न्यूरॉन्स हैं जो फिर जो है वो ऑर्डर देते हैं कि ये जो है वो किस तरह से आपने जो है वो आप मसल्स को मूव करना है। जैसे मैंने पहले बताया था, या किसी ग्लैंड से कोई चीज़ पैदा करनी है। इसको सिर्फ जिस मैंने लेबलिंग कर दी है, आपने वहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई देखेंगे, उसको लेबलिंग करनी है और इसको समझना है। इट्स ओके।